दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस के ऊपर है, यानी कि किन किन कारणों के लिए हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पर्पसेस हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है कि सेम कंपनी के लिए ही बहुत सारे पर्पसेस हो, सेम कंपनी ही आपको जो है आपकी एजेंसी को या पर्टिकुलरली आपको एज अ फ्रीलांसर हायर करे फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर पर्पस, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सिर्फ ब्रांडिंग के लिए हो सकते हैं। हम सारे पर्पसेस के बारे में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये है हमारा तीसरा वीडियो हमारे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग की हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला पर्पस है वो है ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इसके अलग अलग डेफिनेशंस है, ठीक है। बट मैं, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है, हमारा जो ये सीरीज़ है बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, हिंदी में है। इंग्लिश थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा शुद्ध हिंदी भी नहीं होनी चाहिए। तो ब्रांडिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी एक कंपनी के किसी प्रोडक्ट को, किसी कंपनी के एक लोगो को, किसी भी कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया है कि लोग अब उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से उसे पहचान पा रहे हैं। जैसे कि पार्ले जी हो गया, जैसे कि टाटा हो गया। टाटा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि टाटा बहुत ट्रस्टेड है, बहुत ही अच्छी जो है कंपनी है। एम्प्लॉयज़ जो उसके हैं वो लोग बहुत हमेशा खुश रहते हैं। कभी भी आप उनसे बात करेंगे तो वो हमेशा ये कहते हुए दिखते हैं कि भैया बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब जैसी जो है हमारा काम जो है बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब जैसा है। तो ये सब क्यों है? ये सब बनता है किसी न किसी नरेटिव के वजह से। ब्रांडिंग इज ऑलवेज मेड अप ऑफ नरेटिव। नरेटिव क्या है? यानी कि आखिर उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। जैसे कि कोलगेट हो गया। कोलगेट एक ब्रांड है, यानी कि अब उस कोई भी, हम क्या कहते हैं, हमें अगर टूथब्रश चाहिए होता है तो हम ये बोलते हैं कोलगेट दे दो। क्यों? क्योंकि ब्रांड की जो आइडेंटिटी हो इतनी अच्छी तरीके से सेट हो गई, उसका नेरेटिव इतने अच्छे तरीके से जो है सामने वाले के पास आ गया है। कस्टमर्स को, क्लाइंट्स ने उसको इतने अच्छे तरीके से उसे समझ लिया है कि वो ब्रांडिंग जो है, उसकी ब्रांडिंग जो है वो 100% सक्सेसफुल रही है और अब लोग कोलगेट को बहुत ईजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव ब्रांडिंग भी हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नैरेटिव होता है वो सही तरीके से सेट नहीं बैठ पाता और कहीं ना कहीं जो है ब्रांडिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर ब्रांड क्रिएट नहीं हो पाता। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांडिंग के बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोलेक्स। रोलेक्स ऐसी कंपनी है कि जो कि अपने सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के बेसिस पे, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंपनी की वजह से जिनकी क्वालिटी अबाउट 95 to 99% रोलेक्स की ही घड़ी जैसी है, लेकिन क्योंकि रोलेक्स एक ब्रांड है, उसकी घड़ी की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है बजाय जो बाकी की कंपनी की वॉचेस हैं। तो ये हो गया ब्रांडिंग का। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ब्रांडिंग होता क्या है। जब हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करते हैं तो हमारा ब्रांडिंग का जो मेन मकसद होता है वो ये कि सही तरीके से प्रचार प्रसार करना किस चीज़ का है, किसी भी कंपनी का, ब्रांड का, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो इट क्रिएट्स ऑनलाइन विजिबिलिटी। ऑनलाइन विजिबिलिटी जो है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना। लेटे थ्रू सोशल मीडिया सबसे मेन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद अगर किसी को आपके ब्रांड के बारे में और समझना है, आपके कंपनी के बारे में और समझना है, तो वो आपके वेबसाइट पे जाएगा और आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए वो आपके बिजनेस मैपिंग को देखेगा। यानी गूगल माई बिजनेस हो गया, या आप कहाँ कहाँ पे लिस्टेड हो, कितने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू आप रिकॉग्नाइज्ड हो,
तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे ब्रांडिंग जो है क्रिएट होता है जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे है ऑनलाइन विजिबिलिटी क्रिएट होती है किसी भी ब्रांड की, यानी उसकी ब्रांडिंग को जो है प्रमोट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अब इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो है ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो इन 2 बेसिस पे ही हो सकती है। क्रेडिबिलिटी, ये यानी ऑथेंटिसिटी, आप कितने ऑथेंटिक हैं, आप कितने प्रमाणित हैं। क्रेडिबिलिटी, आपका कितना मतलब कि आप कितने अकाउंटेबल हैं लोगों के लिए, क्लाइंट के लिए। इन 2 बेसिस पे आपकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा जो है मायने करता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है। ब्रांडिंग के थ्रू आप अपने ब्रांड की बहुत अच्छी एक इमेज, छवि लोगों के सामने बना सकते हो, क्योंकि अगर अच्छी छवि नहीं होगी तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो, कोई भी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आपके सर्विसेज को अवेल नहीं करेगा। दोस्तों जो दूसरा हमारा पर्पस है वो है सेल्स कन्वर्जन। सेल्स कन्वर्जन, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सेल्स कन्वर्जन, सेल्स क्या होता है दोस्तों? किसी भी प्रोडक्ट का सेल, किसी भी सर्विसेज का सेल, प्रोडक्ट सर्विसेज, इन दोनों चीज़ों को जो है क्लाइंट को बेचना, कस्टमर्स को बेचना, क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करे, वो आपके सर्विसेज को अवेल करे। ये कैसे होता है? सेल्स कन्वर्जन के थ्रू, जहाँ पे आप डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करते हो, बजाय एक इनडायरेक्ट फनल के आप डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को जो है अवेल करे, उसको परचेज करे। तो ये हमारा पॉइंट होता है। इसमें मैं कुछ और पॉइंटर्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है सेल्स कन्वर्जन के लिए आपकी कंपनी का प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि आपकी कंपनी प्रचलित नहीं है, लोगों की ज़बान पे नहीं है, यूँ कह सकते हैं कि जानी मानी नहीं है, तो सेल्स कन्वर्जन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टाटा का सॉल्ट बेचता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हर गली का बच्चा, हर घर का बच्चा जानता है टाटा सॉल्ट के बारे में। लेकिन मैं अगर सॉल्ट निकालता हूँ मार्केटिंग किट सॉल्ट, नमक ही नमक, मार्केटिंग किट का नमक, तो ये कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि एक नया कंपनी है, इसको कोई परचेज नहीं करेगा। लेकिन टाटा के लिए कोई भी इजीली उसको परचेज कर लेगा। तो एक प्रॉपर बैकग्राउंड होना आपके कंपनी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप डायरेक्टली सेल्स कन्वर्जन पर जाना चाहते हैं, अगर आपका पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेकर आना है। दूसरा जो है वो ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, अलग अलग वेबसाइट्स पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपने जो है लिस्टिंग करी हुई है और आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल करना चाहते हैं और उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो सेल्स कन्वर्जन में ही काउंट होता है। उसको जो है, जैसे कि आपका कोई खिलौना है और आप, तो क्या होता है ना, रीटारगेटिंग आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। रीटारगेटिंग बेसिकली इस तरीके से होता है कि आपके किसी, मतलब कोई क्लाइंट है, किसी इंसान ने किसी टॉय को सर्च करा, ठीक है, गूगल पे सर्च करा टॉय को, और टॉय को सर्च करा और फिर वो वापस आ गया और कुछ देर बाद अपने फेसबुक पर जाता है और देखता है कि टॉयज़ की, उसके सामने जो है एड्स चल रहे हैं कि परचेज दिस टॉय एस फाइजेड जो भी है। तो जब वो ऐड चल रहा है तो वो क्या हुआ? रीटारगेटिंग हो गया। जो कि क्यों हुआ? ताकि सेल्स कन्वर्जन जो है वो क्रिएट हो सके। तो ये सेल्स कन्वर्जन हर एक तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा है और आपका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है, या फिर आप किसी ई कॉमर्स साइट पे है, किसी ई कॉमर्स काम को कर रहे हैं। दोस्तों जो हमारा तीसरा पर्पस है वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो लीड जनरेशन कहीं ना कहीं आपको जो है
आपको सबसे पहला जो इसमें पॉइंट निकल करके आता है कि लीड जनरेशन होता क्या है कि देखिए, आपका किसी भी तरीके का सर्विस है, आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, आपका या फिर आप साइकोलॉजिस्ट हैं या आप किसी तरीके की सर्विसेज देते हैं, ऐसी सर्विसेज जहाँ पे क्लाइंट को आपसे परचेज करना है, क्लाइंट को आपसे कुछ खरीदना है, तो वहाँ पे लीड जनरेट होती है और फिर आप उनसे बात करते हैं, उनको जो है क्लोज करते हैं कि भैया हमारा जो है प्राइस इतना है, आप परचेज करना चाहे तो ले सकते, मतलब हमारा जो सर्विसेज है, मेरे सर्विस को अवेल करने के लिए आप 500 रुपये दे सकते हैं, 10,000 रुपये दे सकते हैं, 20,000 रुपये दे सकते हैं, XYZ जो भी अमाउंट है। तो आपने क्या किया कि आपने कुछ फॉर एग्जांपल आपने 100 आपके पास लीड जनरेट कराया अपने सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। उन 100 लीड में से आपने 10 लोगों को जो है फिल्टर आउट किया और ये आपके जो है पाइपलाइन में आ गए। सो कोल्ड, पाइपलाइन और हॉट, ये 3 सेल्स में ये लोगों को सिखाया जाता है। अगर आपने कभी सेल्स करा हो तो आपको पता होगा, नहीं भी करा है तो मैं बता देता हूँ। कोल्ड जो कि नए क्लाइंट होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा। पाइपलाइन जिनसे आपकी बात चल रही है, फॉलोअप हो रहा है, और हॉट जो कि अब बिल्कुल क्लोज होने वाले हैं और आपको बस हथौड़ा मार के उनको क्लोज कर लेना है, वो हॉट होते हैं। तो 10 में से आपने 100 आपके पास कोल्ड लीड्स आई, उसमें से 10 पाइपलाइन में है और उसमें से जाके 5 या हम प्रोबेबिलिटी तो हालांकि 10 से 20% की होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो मान के चलते हैं कि 2 लोगों को आपने क्लोज कर लिया। तो ये आपका जो है लीड जनरेशन का बेनिफिट हुआ। और अब आपको ये देखना है कि ये जो 2 लोग हैं वो इतना आपको पे कर दे कि आपके लीड जनरेशन का जो काम है, जो भी इसका खर्चा है, जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो पूरा का पूरा निकल करके आ जाइए। इसके लिए आपको जो है सेल्स टीम की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, सेल्स टीम नीडेड। दूसरा जो है इसमें बेस्ट फॉर सर्विसेज। ये तभी लीड जनरेशन तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब किसी तरीके की आप सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। सेल्स कन्वर्जन जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट सेलिंग के लिए है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है उसके लिए ज़्यादा बेटर है बजाय कि लीड जनरेशन सर्विसेज के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लोगों को समझाना पड़ता है कि आपका सर्विस मतलब आपका जो सर्विस है वो उनके लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, उस पर पढ़ा, हाँ ठीक है, नहीं है ठीक है, ओके डन। सर्विस में मैं आपको समझाने में आपको ये चीज़ें दूँगा, आपने हालांकि लिखा हुआ है लेकिन तब भी सामने वाले को तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब वो प्रॉपरली आपसे बात करके समझ लेगा। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, रियल स्टेट में हैं, कोई भी आपसे 2 करोड़ का मकान ऐसे थोड़ी खरीद लेगा, वो तो आपसे बात करेगा ना, भले ही आपने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दिया हो कि भाई डाइनिंग रूम में क्या है ना। तो ये चीज़ जो है सर्विसेज में आ जाती है। एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी, हम आगे और अच्छे से इस पर बात करेंगे, ये एक ब्रीफिंग वीडियो है। तीसरा जो है वो है फनल। जब आपके पास जो है लीड्स आ गई, 100, 200, 500, 1000 जितनी भी लीड्स आ गई, उस लीड को फिल्टर आउट करके बेस्ट लीड निकालने के लिए आपको फनल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ये जो मैंने बनाया, ये एक फनल है। 100 आई, उनमें से 10 क्लोज हुए, उनमें से 2 क्लोज हुए। क्लोज करने का मेथड जो है वो कुछ भी हो सकता है, वेबिनार्स हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉलिंग हो सकती है, किसी भी तरीके का मेथड हो सकता है। तो ये जो है फनल क्रिएशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। 2 तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, ऐड रन करके या फिर आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। अगर आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है दोस्तों, यानी कि आपने बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर रखी है थ्रू योर कंटेंट, तो आप जो है लीड जनरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वहाँ से आपके पास क्लाइंट ला सकते हैं अपने पोस्ट के थ्रू, अपने स्टोरीज के थ्रू, सोशल मीडिया पे। और अगर आपके अच्छे खासे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है तो वहाँ से वो एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। और मैं आपको एक और चीज़ अच्छे से बताना चाहूँगा कि ऐड से जितने अच्छे लीड्स आपके पास नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे लीड्स आपको ऑर्गेनिक फॉलोअर से मिलेंगे। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगला जो हमारा पर्पस है दोस्तों वो है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग किसको किया जाता है? उन लोगों को किया जाता है जो कि आपके क्लाइंट ऑलरेडी हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को आपके सर्विसेज को ऑलरेडी अवेल कर रखा है, ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो ये सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है फॉलोअप्स के लिए। आप अगर अपने क्लाइंट से फॉलोअप्स लेना चाहते हैं कि जैसे कि
आपने मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आपने मेरा कोई प्रोडक्ट, मुझे समझना है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। और उसके साथ साथ में सर, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको, फॉर एग्जांपल आपने मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो आपको मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करना चाहिए, उसके चार्जेस ये हैं। तो क्यों ज़रूरी है वो भी मैंने बताया। अब इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं? ईमेल, एड्स, सोशल मीडिया, और भी बहुत सारे जितने भी हमारे मेथड्स हैं अलग तरीके से। क्लाउड कॉलिंग भी हो सकता है, या टेली मार्केटिंग, ठीक है। तो ये जो है मेथड्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समझूंगा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी और क्या नीड्स हो सकती है, मैं अपने अदर प्रोडक्ट्स को उन्हें सेल करने की कोशिश करूंगा थ्रू रीटारगेटिंग। सेकंड, इसको कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐड रन करा अपने कैफ़े के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप जैसे है, आपका कोई कैफ़े है, संडे को वहाँ पे पार्टी है, ठीक है। आपने उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट रन करा। एडवर्टाइजमेंट रन करने के बाद आपने उन लोगों को जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे उनको लैंड कराया अपने वेबसाइट पे, ठीक है। कहाँ पे? वेबसाइट पे जाके उनको क्या करना है, उनको बस सीधे परचेस कर लेना है। क्या परचेस कर लेना है? टिकट्स परचेस कर लेना है, या फिर कि वो बुकिंग करा सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे गए और वहाँ पे वो बुकिंग करा सकते हैं, एक लोगों की, 2 लोगों की। अब आपने देखा कि वेबसाइट पे जो विजिटर्स आए वो आपके पास आए 1000, लेकिन उसमें से क्लोज हुए सिर्फ 500, यानी जो 500 बचे वो तो आपके वेस्ट हो गए। उन्होंने वेबसाइट को तो विजिट किया लेकिन वो क्लोज नहीं हो पाया, उन्होंने किसी तरीके की जो है बुकिंग नहीं करी। तो अब आपने क्या करा कि जो बाकी के 500 है उनके लिए आपने एक और ऐड चलाया थ्रू योर वेबसाइट विजिट। एक वो मैट्रिक्स होता है, वो भी हम सीखेंगे रीमार्केटिंग में। तो आपने वेबसाइट विजिट के थ्रू ये समझा कि 500 लोग थे और उनको आपने दूसरा ऐड दिखाया कि आपको इस बुकिंग के साथ, मतलब कि आप क्योंकि हमारे वेबसाइट पे आए थे, इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वेबसाइट से वापस होकर के आए हैं या फिर आप भूल गए बुकिंग करना, चलिए मैं आपको 10% का डिस्काउंट और देता हूं। तो यहाँ पे जैसे आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो हो सकता है 500 के 500 नहीं, लेकिन कम से कम 200 लोगों ने क्लोज कर लिया। तो जहाँ पे मेरी क्लोजिंग सिर्फ 500 पे हो सकती थी, विद द हेल्प ऑफ रीटारगेटिंग मुझे 200 और लोग मिल गए। ये होता है रीटारगेटिंग का बेनिफिट। तो ये 2 तरीके थी। एक तो थे फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचना, दूसरा है सेम प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचना। तो ये दोनों मेथड्स में रीटारगेटिंग काम आता है। दोस्तों, हमारा जो 5वां और आखिरी पर्पस है वो है रीच एंड ग्रोथ, या फिर रीच और ग्रोथ। रीच और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? रीच और ग्रोथ का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला रहे हो। हालांकि ब्रांडिंग में भी सेम चीज़ होती है, लेकिन ब्रांडिंग और रीच और ग्रोथ में बिल्कुल डिफरेंस है। ब्रांडिंग तब आपकी क्रिएट होती है जब आपकी ऑलरेडी 1 लाख, 10 लाख या 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन आपके फॉलोअर्स ऑलरेडी हो, तब आपकी ब्रांडिंग क्रिएट होती है। जब ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे लोग जानने वाले हो, ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी हो। लेकिन रीच एंड ग्रोथ उस ग्रोथ को बनाने का तरीका है, रूट है। 10 लाख लोगों को कैसे लाना है, 20 लाख लोगों को कैसे लाना है, 10 मिलियन लोगों को कैसे लाना है, ये जो तरीका है ये रीच एंड ग्रोथ कहलाता है। कैसे किस तरीके की आपके कंटेंट डालेंगे हैं, किस तरीके से आपको जो है अपने आप को नरेटिव सेट करना है। बेसिकली नरेटिव सेट करने का जो प्रोसेस होता है वो रीच एंड ग्रोथ कहलाता है। मैं जो है लोगों को सजेस्ट करता हूँ, हालांकि इसके 2 मेथड होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। 2 मेथड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बट इनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो है ऑर्गेनिक मेथड। क्यों होता है ऑर्गेनिक मेथड?
क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपके एक्सपेंडिचर यानी आपका पैसा खर्च होगा 10 लोगों को आपके बारे में दिखाने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग आप मतलब कि जो पैसा आपने खर्च किया आप 10,000 लोगों तक पहुँचे, लेकिन 10,000 लोगों तक पहुँचने के बाद ज़रूरी नहीं है कि 10,000 के 10,000 लोग आपके पास हैं। ठीक है, सेम रूल यहाँ पे भी है। ऑर्गेनिक रीच में ज़रूरी नहीं है कि अगर 10,000 लोगों ने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया तो 10,000 के 10,000 लोगों ने आपको फॉलो कर लिया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनऑर्गेनिक में आपका पैसा खर्च हुआ और ऑर्गेनिक में आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हुई, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इनऑर्गेनिक एड्स जो होते हैं वो तो आप कभी भी रन कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक बने रहने के लिए आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऑर्गेनिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है रीच और ग्रोथ हो, यानी अपने आप को, अपने प्रोफाइल को, अपने सोशल मीडिया को, अपने वेबसाइट को, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ जो है ये भी ख़त्म हो गया, चलो। लॉयल फॉलोअर्स रीच एंड ग्रोथ के थ्रू अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से जाते हो तो आपके पास लॉयल फॉलोअर्स आएंगे। हो सकता है कि इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आप उन लोगों तक पहुंचते हो जो कि शायद उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो आपके प्रोडक्ट में या आपके कंपनी में, लेकिन ऑर्गेनिक लोग तक आप कभी पहुंचते हो जब उनका इंटरेस्ट जो है वो आपके कंपनी से काफ़ी ज़्यादा जो है मैच कर रहा है। तो बहुत थोड़ा सा इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बट आई वुड प्रिफर, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक पे फोकस करें। मेरा ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों का। और इनऑर्गेनिक इज़ इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप इस पर फोकस कम करें। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा वीडियो हमारे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, जिसमें हमने बात किया उस क्लासिफिकेशन के बारे में जो कि पर्पस के बेसिस पे होता है। आने वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब किस तरीके के काम के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन होता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। 3 क्लासिफिकेशंस मैंने अपने पहले वीडियो में बताए थे, आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पे आ गया होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है। दूसरे वीडियो में हमने ये बात किया था कि क्लासिफिकेशन ऑन द वेज ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि किन किन तरीक़ों से हम जो है डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। उसका वीडियो भी जो है अभी आपके आई बटन पे आ गया होगा या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि डिजिटल मार्केटर जो है बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना जो कि लॉन्ग रन तक इस मार्केट में रहे, लॉन्ग रन तक इस बिज़नेस में ग्रो करे, लॉन्ग रन तक इस फील्ड में बना रहे, वो बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि और किस तरीके के वीडियोस आप लोगों को चाहिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो नीचे नंबर शो कर रहा होगा, आप वहाँ पे डाल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्ते।